एक शिफ्ट का पेपर है वो तो इनसे लीक हो जाता है, ये 2 शिफ्ट में कराएंगे तो कितनी बार पेपर लीक कराएंगे। बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षकों से और बच्चों से मिलकर जब बात करेंगे तभी उसका हल होगा। ये योगी सरकार छात्र विरोधी पार्टी है, शिक्षा विरोधी पार्टी है। ये नहीं चाहती है कि समाज जो है पढ़े। छात्रों को संभालने की इनकी मंशा नहीं है, पूंजीपतियों को, परीक्षा माफिया को बढ़ावा देने की इनकी मंशा है। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। यूपी पीएससी में सालों से मेहनत कर रहे छात्रों का आक्रोश अब सड़कों तक आ पहुंचा है। 10 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया था, उनका आक्रोश सरकार के खिलाफ और आयोग में बैठे लोगों के खिलाफ नजर आ रहा है। 1 डे 1 शिफ्ट की बात की जा रही है, विरोध किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर प्रयागराज में जो बच्चे बैठे हैं सर, कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए और सालों से ऐसे बच्चे सड़कों पर आते रहे। ये दर्शा रहा है कि जो ये सरकार है इस समय ये छात्र विरोधी सरकार है। एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को हम लोग नहीं मानते। नॉर्मलाइजेशन में किसी के साथ डिसएडवांटेज है तो किसी के साथ एडवांटेज है। मैं मानता हूं कि ये सरकार जो एक शिफ्ट का पेपर है वो तो इनसे लीक हो जाता है, ये 2 शिफ्ट में कराएंगे तो कितनी बार पेपर लीक कराएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सरकार प्रश्न से पहले उत्तर लीक कर देती है। कह रहे हैं कि आयोग के इंटरव्यूज आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि जो सेंटर हैं वो क्योंकि बच्चों के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हैं, 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है आरओ के लिए, सेंटर उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इस तरीके की व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती, ये सरकार को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इतने लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया है तो सबको एक ही शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, नहीं तो बाद में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रतिक्रिया होगी तो आज के समय जो छोटे छोटे पेपर हैं सीयूटी वो नॉर्मलाइजेशन नहीं ले रहे हैं। तो ये इतना बड़ा पेपर जो नेशनल लेवल का पेपर है, इसमें कोई बात ही नहीं बनती कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिया जाए। उसमें तस्वीरें आ रही हैं, लाठीचार्ज तक की व्यवस्था बन चुकी है। हालांकि कोई भी बड़ा चेहरा मिलने को तैयार नहीं है। एबीवीपी ने साथ देने की बात कही है, लेकिन लाठीचार्ज की तस्वीरें जो आई हैं, आपको लगता है विद्यार्थियों के साथ इस तरीके का सलूक जायज है? बिल्कुल नहीं, ये अन्याय हो रहा है। छात्र हमारे जीवन, जो छात्र जीवन है वो आने वाले समय का भविष्य है भारत का, और उन्हीं पे आज जो सरकार लाठी बरसा रही है, इस सरकार से कोई खुश नहीं है। ना छात्र खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। सबको उन्होंने रुलाया है। आज के समय अगर छात्र लाठी खा रहे हैं तो इससे बुरा भारत का कोई वो नहीं दर्शा सकता है। बहुत बुरी चीज है ये। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये रोजगार ना देना पड़े इस तरीके की व्यवस्थाएं, चाहे यूपी कांस्टेबल के पेपर लीक की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, ये इस तरीके से तमाम ये छात्र विरोधी सरकार है। अखिलेश यादव जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो ही एक ऐसे पुरुष हैं जिन पे युवाओं को पूरा भरोसा है। इस देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो अखिलेश यादव हैं। उनके विजन पे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। वैसा विजनरी लीडर पूरे आपको देश में नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव इस देश के सबसे नंबर 1 नेता हैं। भाजपा ये कह रही है कि भड़काने का काम करते हैं हर बार अखिलेश यादव। भाजपा से ज्यादा भड़काना कोई नहीं। उनके कैसे कैसे वो शब्द बोलते हैं कि कटोगे बटोगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा बांटने का काम कर रही है, भाजपा भड़काने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी केवल विकास की बात करते हैं, वो कभी धर्म की बात नहीं करते। उनका एक ही मुद्दा रहा है कि प्रदेश का विकास, वो चाहे जैसे हो। जब तक उनकी सरकार रही उन्होंने केवल विकास करने का कार्य किया, ना कि लोगों को परेशान। उनके समय में छात्र को कभी लाठीचार्ज नहीं हुई। रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से बातचीत की, अभी एक बच्चे ने ये भी कहा कि, और अखिलेश यादव के भी बोल यही चल रहे हैं कि ये विद्यार्थी विरोधी सरकार है। आप क्या कहेंगे? ये 100% सही है कि ये सरकार छात्र विरोधी हो चुकी है। जिस प्रकार छात्रों के अधिकारों का दिन प्रतिदिन हनन किया जा रहा है, छात्रों का अधिकार छात्रों से बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई भी भर्ती, कोई भी वैकेंसी भाजपा कार्यालय से तय नहीं होगी। छात्रों की मांग है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को रद्द करा जाए। 1 डे 1 लगभग प्रदेश भर में 16.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी एजेंसी है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर एक शिफ्ट में 16.5 लाख क्या करोड़ों तक छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा दे सकते हैं। कि क्या जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले खासतौर पर छात्रों को लेकर के, चाहे पेपर लीक के मामले हो, अब नियमों में बदलाव के नोटिफिकेशन आने हो, क्या आपको लग रहा है प्रिपेयर नहीं है ये आयोग भी और सरकार भी कि छात्रों को कैसे संभाला जाए? छात्रों को संभालने की इनकी मंशा नहीं है, पूंजीपतियों को, परीक्षा माफिया को बढ़ावा देने की इनकी मंशा है। इनकी पूरी मंशा ये है कि किस प्रकार छात्रों को अंगूठा छाप बनाया जाए, किस प्रकार छात्रों को, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए। इनका असली मुद्दा ये है कि कैसे धन उगाही हो।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि निस्तारण किया जाए जल्दी से, शांति से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जानते नहीं हैं, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी परीक्षा निकलता है, सारे रूल रेगुलेशन, परीक्षा वैकेंसी जब साइट पे निकलती है उसके निकलने से पहले सारे रूल रेगुलेशन बता दिए जाते हैं। लेकिन जब आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, परीक्षा के बाद परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिस प्रकार करेक्शन कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोर्ट किया है कि कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता आफ्टर पोर्टल पे जो वैकेंसीज शो हो रही हैं। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अब छात्रों के लाठीचार्ज के बाद अब छात्रों के हॉस्टल पर बुलडोजर भी चलाएगी ये सरकार। उनका कहना कोई गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं। आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी हो रही है कि उनको मुंह बांध के मारना पड़ रहा है? कुछ तो रीजन होगा। रीजन क्या है? आप अपना स्तर इतना गिरा लिए हैं कि आप मुंह बांध के मतलब महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये सरकार आखिर में चाहती क्या है? अगर आपको रोजगार नहीं देना है तो आप रोजगार ही ना दीजिए, आप सीधे कह दीजिए हम भर्ती ही नहीं कराएंगे। लेकिन आप हर बार कोई भी भर्ती लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं, उसमें विरोध होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सरकार नहीं है जो 2 करोड़ नौकरियों का, वो तो सिर्फ हवा में है। वो कहावत है ना कि बस कह दिया जाता है कि सब कुछ, मिलता कुछ नहीं है। बस वही है इनका, सब हवा। इस दौर में जहां पर मोदी सरकार आई थी, योगी सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार है, क्या देखते हैं खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए? और लोकसभा चुनाव में भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या अभी भी कुछ उम्मीद लगाई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं बनती है? सरकार पे क्या सवाल पूछेंगे मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कि सरकार तक बात पहुंचे कि किसी चेहरे को सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सरकार में इसमें ये करना चाहिए, अगर छात्र किसी भी योजना का, किसी भी वैकेंसी का अगर विरोध कर रहा है तो उससे पहले बैठ के आप बात करिए आपकी समस्या क्या है, ना कि हम उसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। अगर हमारे घर का कोई लड़का होगा, कोई कुछ गलत करेगा तो पहले मुझसे पूछेंगे भाई तुम्हारी समस्या क्या है। तो आप समस्या तो पूछ नहीं रहे हैं, आप तो डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है। इसमें मिल बैठ के इनको एक कमेटी तय करनी चाहिए, इसमें उन्हें निर्धारित अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए और बैठ के छात्रों की जो भी समस्याएं उसको हल करने का काम किया। जो आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के बच्चे जिस तरीके से सड़कों पर मौजूद है, क्या लगता है सरकार से अब क्या उम्मीद छात्र लगाए, और संदेश भी सरकार बाकी बैठे छात्रों को क्या दे रही है? सरकार को छात्रों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे छात्रों की मांगे हैं कि जो परीक्षा है आरओ और पीसीएस की, वो 2 शिफ्टों में करा रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। ये 2 शिफ्टों में कराने के कारण जो ये नॉर्मलाइजेशन लगता है, इससे बहुत से छात्रों का नुकसान भी होता है और जिनका कुछ का फायदा भी होता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा छात्रों का होता है। इसीलिए इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या लगता है, ऐसे यूपी पीएससी जैसे बड़े उच्च स्तरीय एग्जाम है, ये अचानक से एग्जाम के पहले नोटिफिकेशन जारी कर देना कि 1 डे 1 शिफ्ट के विरोध में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, या नॉर्मलाइजेशन के विरोध में चीजें हो रही हैं, छात्र विरोधी सरकार की भी बातें चल रही हैं, आपका व्यू क्या होगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीपीएससी से जुड़े हुए हम लोग भी हैं, क्योंकि मैं बीएमएस छात्र हूँ और इस समय इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिला बांदा चिकित्सालय से। पर मेरा यही ओपिनियन होगा कि सरकार जो भी कर रही है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए वो अपनी सारी प्रोसीजर को सामने रखते हैं। पर ये सरकार में अच्छा तो ये हुआ, अगर सरकार करना ही चाह रही है तो सबसे पहले तो उन्हें जो स्कैम हो रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे, पेपर लीकिंग जैसी समस्याएं हैं, आरओ में जो की चीज़ें आई थी, डॉक्टर शरद सिंह जो कि पकड़े गए थे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने पेपर लीक कराए थे, यूपी पुलिस का भी कराया था। ऐसी चीज़ों पे गहन अध्ययन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और फिलहाल शिफ्टिंग की बात है तो इसे बैठकर आपस में लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन सरकार का कोई या आयोग के लोग मिलने की बातचीत नहीं हो पा रही है सरकार बच्चों से। ये लाठी या ऐसा बच्चों पे एक्शन लेना, फिलहाल तो ये पहले की सरकारों में भी बहुत हुआ है, कोई इसी सरकार में नहीं हुआ है। फिलहाल हम इस सरकार को ज़्यादा बेहतर मानते हैं कि कम से कम ये एग्ज़ाम भी तो कराते हैं और फ्रॉड वगैरह या बैकडोर से भर्तियां, ऐसी चीज़ों की समस्याएं तो फिलहाल नहीं आती हैं। मैं 10 में 10 फिलहाल 9 नंबर तो देना चाहूँगा योगी जी को। पर हाँ, गुड गवर्नेंस तो उस सरकार से, पिछली सरकारों से है, जहाँ कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और मैं बीएमएस छात्र हूँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मोदी जी, योगी जी डबल इंजन बन के जो सरकारें आई हैं,
उन्होंने बेहतर की सुधार जो इंडिया में काफ़ी चीज़ों का किया, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। वर्ल्ड लेवल में भी हम लोगों का अच्छा खासा नाम तो बढ़ रहा है। फिलहाल ये सरकार हमारी अभी सर ने कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से काम करी, एटलीस्ट जो परीक्षाएं हैं वो हो तो रही हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में वो भी नहीं हो रहा था। तो फिर जो सड़क पे बच्चे खड़े हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? जी, ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से एग्जाम हो रहा है तो पेपर भी बहुत लीक हो रहे हैं। और ये जो PRO का जो हुआ है अभी, तो बच्चे धरना दे रहे हैं, तो उनके हित में देखना चाहिए सरकार को। पिछली सरकार जो थी उसमें भी पेपर होते थे, लेकिन सरकार करवाती थी, अच्छे से करवाती थी, लेकिन लीक के मामले नहीं आते थे। लेकिन अब जो है सरकार लीक के भी मामले आते हैं, कहीं एग्जाम नहीं हो पाता, कहीं क्या कुछ होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर चले तो कोई ऐसा शौक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये विरोधी सरकार है विद्यार्थियों के खासतौर पर। देखिए, जो बुलडोजर का काम है वो एक प्रकार से गैर कानूनी है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन अब सरकार जो फैसला ले रही है तो अब उसको देखा जाएगा। कि विद्यार्थियों के मामले में सरकार को थोड़ा संजीदा होने की जरूरत है, थोड़ा सा सामने आने की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। जी, सामने आने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सरकार बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। काम शिक्षकों से और बच्चों से मिलकर जब बात करेंगे तभी उसका हल होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से तस्वीरें भी आई लाठीचार्ज के, क्या विद्यार्थी ये डिजर्व करते हैं? जी नहीं मैम, बिल्कुल ये गलत है। विद्यार्थियों को देखते हुए मान लीजिए अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जी, पूरे मामले पे क्या लगता है कि अब सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो जमकर विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, तमाम ऐसी सरकारें जो पूर्ववर्ती में रही थी उत्तर प्रदेश में, वो विद्यार्थियों के साथ है। लेकिन अभी करंट में जो योगी सरकार है, इनका कोई पक्ष सामने नहीं आ रहा है। क्या लगता है, मीडिया के माध्यम से बताइए कि सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए? मैम इन लोगों को तो विद्यार्थियों की समस्या पहले समझनी चाहिए। जो और क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, जो तस्वीरें भी आई हैं लाठीचार्ज को लेकर के? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अचानक से नियमों में बदलाव की ये बात कही गई, उससे पहले एग्जाम की तारीखों में भी बदलाव। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार फेल रही है, विफल रही है परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज कराने में भी? जी मैम, बिल्कुल ये सही है। इसमें बहुत सारी मतलब ये सरकार जो सही से करा नहीं पा रही, परीक्षाएं, पेपर लीक हो, ये सब समस्या आ रही है इसमें। क्या लगता है UPPSC जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम, तमाम यहाँ पर छात्र आप लोग भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी संघर्ष के लिए जाना जाता है, और एक संघर्ष प्रयागराज में भी चल रहा है अभी सरकार के खिलाफ और आयोग के खिलाफ। क्या सरकार के किसी चेहरे को सामने नहीं आना चाहिए? बातचीत की जरूरत नहीं है छात्रों के साथ? संघर्ष तो देखिए 2008 में बंद हो गया था, छात्र संघ चुनाव, है ना। और बात रही पेपर की, एग्जाम्स एक टाइम पे होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, एग्जाम की डेट शीट आती है, सिलेबस होता है, सिलेबस आता है, पढ़ाई होती है, डेट शीट आती है, एग्जाम हो जाता है। ये प्रोसेस आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब एकदम से कोई चीज़ चेंज कर दी जाए, किस लिए चेंज की जाती है? कह रहे नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज में किसका पेपर रहेगा, किसका पेपर नहीं रहेगा नॉर्मल? अभी आपने नीट का एग्जाम देखा? कौन कह सकता है कि नीट का एग्जाम वो सही था? लेकिन तर्क आयोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन के पीछे क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार नहीं, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में जो कि एक लिटरेसी रेट में बहुत आगे है, वहां पे भी इसकी प्रक्रिया चलती है नॉर्मलाइजेशन। तो वहां पे जैसे चलती है, वो क्या एकदम से उन्होंने ऐसे ही फॉर्मेट कर दिया था? कि उन्होंने पहले तैयारी की थी, कि उन्होंने पहले अपना सिलेबस बदला था, अपने जो पढ़ाई के तरीके हैं उसको बदला था। हम लोगों ने ये तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एग्जाम का फॉर्मेट बदल दिया। तो इसमें सरकार क्या कहनी चाहती है ये तो हम लोगों को भी नहीं पता, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका काफी नुकसान हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और करीब 2.5 लाख बच्चे इस समय सड़कों पर भी मौजूद है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, आयोग के खिलाफ भी। क्या लगता है, उम्मीद कुछ जताई जा सकती है? 10 लाख बच्चे जैसे आप बता रही हो, उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, उसका पैसा भरा होगा, क्या उस पैसे से एक एग्जाम फॉर्म नहीं हो सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, रोज देखिए बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, और कहते हैं मोदी सरकार तो हो भी जाएगा 2029 तक, वो हो भी जाएगा। जब एग्जाम यूपी का एक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम, तो बताइए वो हो जाएगा? तो ये तो आपको पूछना चाहिए ना सरकार से। मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में ही था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उस हिसाब से मैनेज भी करेंगे, तो एग्जाम भी मैनेज कर दें उसी हिसाब से। सेंटर नहीं मैनेज हो पा रहा है, इस वजह से
तो ये आप उनसे पूछिए जाके। आप ये बताइए, चलिए मैं ये कहता हूँ, मैंने यहाँ से जो भी पढ़ा, ग्रेजुएशन वो किया, ग्रेजुएशन के बाद पीजी करूंगा, पीजी के बाद मेरे पास 0% भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि मुझे कोई जॉब मिलेगी। मुद्दे पे आप विफल मानते हैं सरकार को? जी बिल्कुल। ये रोजगार की व्यवस्था देखी जाए तो योगी सरकार में तो बहुत दुरुस्त हो गई है रोजगार की व्यवस्था है। रोजगार की कमियां है, बस रोजगार जो वैकेंसी आ भी रही है उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं, प्लस लड़के धरने में बैठ रहे हैं। इलाहाबाद में आप लोग देख सकते हैं कैसे लड़के धरने में बैठे हुए हैं। और ये जो रोजगार वाली समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है योगी सरकार में। अभी एक समय था कि जब हम जो गरीब वंचित समाज के जो लोग थे, अब कुछ समय पहले जो है स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता, पहले देखा जाए तो उसके बाद स्कूल बनाया गया, सरकारी स्कूल बनी, और सरकारी स्कूल बनने के बाद जब लोग उसमें जाने लगे, गरीबों के बच्चे जाने लगे, उसके बाद सरकारी स्कूल की हालत खराब कर दी गई। उसके बाद भी गरीबों के बच्चे ने कैसे कैसे पढ़ाई स्टार्ट की। कहते हैं सरकारी स्कूल तो हमने बढ़िया बना दिया। तो यूपी के सरकारी स्कूल जाके आप लोग निरीक्षण, आप लोग पत्रकार हैं, जाके निरीक्षण कर लीजिए एक बार, देखिए क्या स्थिति है। लड़के उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, केवल लड़के जाते हैं। खाने की व्यवस्था केवल वो भी दुरुस्त है, वहाँ पढ़ाई कोई व्यवस्था नहीं, टीचर वहाँ सोते रहते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें आई हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया था एक्स पे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें आई छात्रों पर, जो अब हॉस्टल पर भी बुलडोजर चल सकता है। ये योगी सरकार छात्र विरोधी पार्टी है, शिक्षा विरोधी पार्टी है। ये नहीं चाहती है कि समाज जो है पढ़े आगे बढ़े, और नौकरियों के वादे के साथ, और ये नहीं चाहते कि समाज पढ़े आगे बढ़े। ये छात्र जो क्योंकि जब लोग पढ़ लेंगे तो इनको सवाल पूछेंगे, और ये चाहते नहीं कि सामने कोई सवाल खड़ा हो। शुरू से छात्रों को ये लोग दबाने का काम किए हैं, शिक्षा को कमजोर करने का काम किए हैं। शिक्षा में कोई ये लोग इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं शिक्षा में। इतने मुखरता से जवाब दिया है। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या आने वाले इलेक्शन में 2027 के जब इलेक्शन होंगे, क्या छात्रों का आक्रोश उस इलेक्शन में नजर आने वाला है? बिल्कुल छात्रों का आक्रोश उसमें नजर आएगा। और ये जिस प्रकार से छात्रों के लिए कार्य कर रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े महान कार्य करा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं, पेपर होने से पहले पेपर हाथ में आ जाते हैं। यहाँ जो लोग सालों से तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बड़ी नाइंसाफी है ये, अगर सरकार विफल हो जाए बार बार परीक्षा ऑर्गेनाइज करने में। ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। सरकार को इस बात पर शर्म करना चाहिए कि ऐसे कि एक छोटा सा एक यूपीपी जैसा एक छोटा पेपर नहीं करा पा रहा है, और लड़के आज इलाहाबाद में धरने बैठे हुए हैं। इनको इस चीजों को ध्यान देना चाहिए, कैसे ये कार्य कर रहे हैं, इनको बहुत शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। देख रहे थे आप जिस तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, नहीं साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर कोने में, और ये पहली दफे नहीं है कि इस तरीके के आक्रोश के साथ न सिर्फ छात्र बल्कि उनके परिवार भी इन आक्रोशों में शामिल है। प्रयागराज में जिस तरीके से 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, न सिर्फ सरकार के खिलाफ बल्कि जो आयोग है उनके भी खिलाफ। आयोग ने हालांकि मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि हम सेंटर्स को मैनेज करने में असफल रहे थे, इस वजह से इस तरीके के बदलाव और आखिरी में इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। लेकिन हम अभी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं, वहां भी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया चलती है, इसलिए इसका वादा वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है, उनकी बातचीत भी अभी भी एक बड़ी खबर आपको ये भी देती हूँ कि डीएम साहब से मुलाकात का समय था, लेकिन डीएम साहब नदारद थे, प्रयागराज में मिलने तक नहीं पहुंचे, और उसके बाद पहुंची तो सिर्फ तस्वीरें, वो भी लाठीचार्ज की। आप बताइए कमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए क्या हो रहा है इस सरकार में, आखिर मैनेज सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, हर बार 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 सिर्फ विफलता ही क्यों हाथ लगती है। एक शिफ्ट